हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकांश इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात व समानुपात, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये चैप्टर चालू होने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशंस बता सकता हूँ कि कैसे होती है कैलकुलेशन। जैसे बोर्ड मास, ये जो बोर्ड मास है ये हमें शुरू से आखिरी तक काम करेगा, ठीक है। जैसे बोर्ड मास है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसमें समझा था। जैसे होता है ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं कोष्टक, ठीक है। कोष्टक होता है, पहले हम जहाँ भी कोष्टक होगा उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर होता है ओपन, ओपन का मतलब होता है काम, ठीक है ना। उसके बाद डी मतलब डिवाइड होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भाग, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसे हम बोलते हैं गुणा करना, ठीक है, गुणा। और ए मतलब होता है एडिशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जोड़ना, ठीक है। और एस का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है घटाना, ठीक है ना। यही सारी बेसिक कैलकुलेशन पे पूरा मैथ्स डिपेंड है। तो हम आगे करते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं अनुपात किसे बोलते हैं, ठीक है। अनुपात ये होता है कि दो संख्या, है ना, दो संख्या को छोटे से छोटे अंकों में दर्शाना, ठीक है ना। अब दो संख्याओं को छोटे से छोटे अंकों में दर्शाना, जैसे 100 और 50। इसके बीच में ये जो साइन होता है ये अनुपात का होता है, जो हमें बताता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है और कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। जैसे हम 10th में या छोटी क्लास में थे जब हम x मानते थे, ठीक है ना। तो जो x होगा ना, उस x से ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो गई, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसको माने तो 50 दूना 100 होता है, तो ये 1 और ये 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू को हमारी क्या है 50, मतलब ये जो नंबर ऐसा है जो कॉमन है, इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने 50 से काटा, ये दो बार में कट गया और ये एक बार में कट गया, ठीक है। ये तो इजी था। जैसे हम आगे और देखते हैं 144 और 36 का रेशियो, ठीक है ना। अब 144 और 36 पहले हम नॉर्मली काटते हैं किससे, छोटे से छोटे अंक से। जैसे हम काटते हैं इसको 4 से काटते हैं, 4 दिया 12, 2 इधर आया, 4 छक्की 24, ठीक है। फिर इसको 4 से काटते हैं, 4 9 की 36। अभी भी लग रहा है कि ये कट सकता है, मतलब ये सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा और नंबर आ सकता है। तो कैसे काटेंगे हम इसको, जैसे हमें पता है 9 के पहाड़ में 36 आता है, तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ठीक है ना। तो ये हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। अब ये जो रेशियो आ गया ये 1 और 4 है, मतलब अगर ये एक भाग होगा तो ये 4 भाग होगा, ठीक है ना। ये एक भाग है तो ये 4 भाग है। अब हमसे कोई पूछेगा कि 36 144 से कितना गुना बड़ा है, तो ठीक है, कितना गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, ठीक है ना, मतलब 4x बड़ा है। ये एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अगर हम इससे जोड़े तो कितनी आ गई, ये आ गई 36, ठीक है ना। अगर ये 36 है तो ये 144 है, ठीक है, मतलब ये क्या है 3 ज्यादा है, ठीक है। तो अनुपात में हमें यही चलना है। और एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि हमेशा संख्या अलग अलग संख्या से या पहाड़े से नहीं कटना चाहिए या अंकों से नहीं कटना चाहिए, क्योंकि जब दोनों संख्या एक ही पहाड़े से कटेगी तभी हमें रेशियो प्राप्त होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हम कुछ सवाल देखते हैं।
जैसे 3:5, 6:7, 4:9, ठीक है, और 2:5। अब हमें इसमें बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा अनुपात क्या है, ठीक है। तो हम इन्हें पहले अरेंज करते हैं, इसे पहले जमाते हैं हम। तो जैसे 3/5 ये हो जाएगा 6/7 और 4/9 और 2/5, ठीक है। तो हमने जमा लिया इसको। जब भी ये संख्या ऐसे भी हो तो हमें ऐसे जमा लेना है, या ऐसे भी हो तो ऐसे जमा लेना है, ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं, p/q के फॉर्म में, ठीक है। हमेशा अंश बड़ा, अगर हमें बताया जाए, हमें ये हमसे ये पूछा जाए कि सही परिमेय संख्या क्या है, या सरल अनुपात क्या है, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं सरल अनुपात क्या है, सही सरल अनुपात क्या है, ठीक है। सही, तो सही सरल अनुपात में हमेशा यही होता है, हमेशा अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, ठीक है। आगे वाली संख्या अंश होती है और पीछे वाली हर होती है, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना। ये हो गया सरल अनुपात, ठीक है। एक होता है मिश्रित अनुपात, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे होते हैं 2 सही 3/5, तो ये क्या हो गया, एक मिश्रित अनुपात हो गया, ठीक है ना। तो हमेशा हमें सरल अनुपात में ही लेके गणना करनी है, ठीक है ना, जिसमें अंश और हर आए। हमेशा अंश बड़ा होता है और हमेशा अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन है जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी अंश छोटे हैं और हर बड़े हैं, ठीक है। अब 5 से 3 ही कटता है, तो हम क्या करेंगे, सब में 0 लगा देंगे, 0 0 0 और 0, ठीक है। 5 से 30 को काटेंगे, आसानी से 6 बार में चले जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम 7 से 60 को नहीं काट सकते, लेकिन उसके पास की वैल्यू काट सकते हैं। तो हमें ये पता है अनुपात में तो आएगा, लेकिन हमें नंबर छाटना है, ठीक है। तो 7 56, ठीक है ना। तो यहाँ हर कुछ टाइम कुछ अनुपात में जाएगा, वो उसमें दशमलव में जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ से 9 से काटते तो 40 में जाएगा, लेकिन उसके पास में क्या है 36 है, तो 9 चौक 36 कुछ पॉइंट में जाएगा। वहीं यहाँ देखें तो 5 और 20 4 बार में चलेगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, 6 8 4 अनुपात और 4 दशमलव कुछ और 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 8 है। हमसे कोई भी पूछे इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन से है, तो ये वाला है, ठीक है। दूसरी चीज हमसे पूछे सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि ये पूरे 4 बार में चले गया, पर ये 4 से कुछ ज्यादा दशमलव में गया है। तो सबसे छोटी संख्या 2/5 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6/7, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, तो अपन आगे जैसे हम दूसरा देखते हैं, है ना। कुछ सवाल है, 4:5, 6:7 और 5:8, ठीक है। हम इसे भी अरेंज करके देखते हैं, ठीक है, कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। तो 4/5, 6/7 और 5/8, ठीक है। अब इसमें उसमें हमने सबसे बड़ा छाटा था और सबसे छोटा था, इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा छाटेंगे, ठीक है। तो जैसे ये 5 है, अब ये लाइन में हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे सबके बीच में, ठीक है।
तो एक बड़ी संख्या बन जाएगी, क्योंकि हमेशा अंश छोटा होता है तो हम उसको बड़ा बना के डिवाइड करते हैं। 5 और 2 40, ठीक है। 6 से 7 से 60 नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे 7 से ऐसी संख्या जो 60 के सबसे कम है और पास है, ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है। तो 7 8 56, ठीक है ना, 8 10 लोग पूछ जाएगा। ये 8 से 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 6 10 लोग कुछ में जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी 5/8 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी 7/6/7 है। 5/8 छोटी है और 6/7 बड़ी है, ठीक है। वैसे हम आगे और सवाल समझते हैं। अब ये तो हमने अरेंज करने वाले समझ लिए, मतलब हम ये डिफाइन कर पा रहे हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब हम इसके अनुपात निकालते हैं, ठीक है। विस्तृत अनुपात 3/4, ठीक है, 8/9 और 5/7 का मिश्रित रेशियो क्या आएगा, इन सब का मिश्रित रेशियो क्या आएगा। तो मिश्रित रेशियो के लिए क्या करते हैं आप, मिश्रित रेशियो निकालने के लिए, मिश्रित अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर सारे अंशों का गुणा करेंगे, ठीक है, और नीचे सारे हर का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो जैसे क्या है 3/4 गुणा 8/9 गुणा 5/7 गुणा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले नीचे की सारी संख्याओं को गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा, हम इसको देखें तो 9 7 63, 63 चौक, तो हम यहाँ पे भी 63 और 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर करते हैं 8 पंजे 40, 40 किया 120, ठीक है। अब 120 को पहले हम यहाँ से 4 से काट लेते हैं, ठीक है। 4 किया 12 और 0 बटे में क्या है 63। तो जो हमारा मिश्रित अनुपात, क्योंकि अब 30 इससे ना 30 कटेगा ना 63, सॉरी अभी और कट सकता है 3 से, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 ना, और यहाँ 3 एकम 3, 0 का 0। तो मिश्रित अनुपात क्या है हमारा 10/21, ये हमारा मिश्रित अनुपात है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे आप मिश्रित रेशियो समझा दिया आपको मैंने, छोटा बड़ा बताना समझा दिया। अब कहीं कहीं ये होता है कि हमें दो रेशियो अलग अलग दिए जाएंगे, जैसे A/B और B/C, ये दिया जाएगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि A/B और C अनुपात क्या है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे A/B/C, ठीक है। जो A और B दे रखा होगा उससे हम A और B की जगह पे रख देंगे, और B और C दे रखा होगा उसकी जगह B और C को रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे B के सामने C की जगह खाली है और B के सामने A की जगह खाली है, ठीक है। तो हम जो यहाँ लिख रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे और जो यहाँ लिखा होगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो इससे क्या होगा हमारा, फिर हम यहाँ नीचे रखेंगे जो भी आंसर हमारा आएगा, वो आंसर कैसा आएगा, ये सबका मल्टीप्लाई करने का, ऊपर से नीचे की साइड गुणा करना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ 3 लिखा है, तो हम इन दोनों को गुणा करके 6 लिखेंगे। सपोज यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 12 लिखेंगे। यहाँ लिखा है हमें 5 और यहाँ हमें लिखा है 2, ठीक है। तो हम इन दोनों को गुणा करके 10 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम A/B और C निकालेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
जैसे क्वेश्चन है हमारा 3:4, ठीक है, अरे सॉरी, A/B हमारा 3:4 और B/C हमारा 8:9, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ ले रखा है, पहले A लिखेंगे अनुपात B और अनुपात C। पहले हम B की जगह B की वैल्यू रखेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है 3 और 4, तो A की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू 4, ठीक है। वैसे हमें B और C क्या दे रखा है 8:9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8:9। अब यहाँ पे 4 के सामने जगह खाली, तो जो जगह खाली उसे हम भरेंगे। 4 के सामने C की जगह खाली, तो सॉरी B के सामने की जगह C खाली है, तो B की जो वैल्यू को C के यहाँ रख देंगे 4। वैसे यहाँ पे A की वैल्यू खाली है, तो B की जो वैल्यू हमें दूसरे अनुपात में दी थी क्या 8, तो उसको A की जगह रखेंगे 8, ठीक है। अब हम इनका ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम हमेशा नीचे करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू नीचे लिखना है, तो हम नीचे की साइड अप्लाई करते हैं। 4 9 की 36, ठीक है। वैसे 4 8 32 और 3 8 24, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गए। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर ये सारे जो अनुपात है ये अगर किसी संख्या से कटते तो हमें इसे आखिरी तक लेके जाना, जहां तक कि आखिरी में ये बचे कि वो किसी संख्या से ना कटे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 4 से कट जाएगा क्योंकि 4 के पहाड़े में सारे आते हैं। 4 छंकी 24, 4 8 32, वही 4 9 की 36, ठीक है। तो हमारा जो A B और C का जो रेशो आ गया वो क्या गया 6:8:9, ये हमारा A और B का रेशो आ गया। ये हमारा सवाल है, ठीक है। ऐसे एक सवाल इसका और देखते हैं, ठीक है। जैसे हम इससे अभी हमने A और B और C देखा था, अब हम देखेंगे A/B और A/C दे रखा है, ठीक है। A/B हमें दे रखा है 4:5, वही A/C दे रखा है हमें मान लेते हम 7:8 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे A/B, ठीक है। अब A के साथ में C है, अब इधर तो रखने से नहीं हम, तो हम इसको इधर पलटा देंगे, तो A यहाँ लिखा है, हम यहाँ पे C लिख देंगे। लेकिन जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो हम उसे किस फॉर्म में अरेंज करेंगे A B और C के सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, ठीक है। मतलब इस दिशा में हम अरेंज करेंगे उसको। तो पहले हम लिखते हैं A और B का अनुपात 4:5, ठीक है। वहीं A और C का अनुपात क्या है, A की जगह रख देंगे A का अनुपात, तो A का अनुपात क्या है 7 है। वहीं C का अनुपात क्या है 8 है, ठीक है। अब A के सामने C की जगह खाली है तो इसको भरेंगे, और A के सामने B की जगह खाली है तो इसको भरेंगे, ठीक है। अब आपको पता है इसे क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। गुणा करते हैं इसको 4 8 32, 4 7 28 और 7 35, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो भी संख्या ये दो संख्या तो हमें लग रहा है कि 4 से कट जाएगी, पर ये वाली संख्या नहीं कट रही, तो यही हमारा फाइनल रेशियो है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अपने को इस फॉर्म में इसको अरेंज करना है, इस फॉर्म में लिखना है इसको। तो A की जगह क्या, A का क्या आया अनुपात 28, वहीं B का क्या आया 35, और अब C का क्या है 32, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऐसे हम अगले सवाल देखते हैं। हमारी अभी ये फर्स्ट क्लास है, तो हम जो भी जितने भी टाइप है उसके एक एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं। जब हमें इसे रेगुलर क्लास में लेकर आएंगे तो हम इसकी कम से कम 5 सवाल एक टाइप से करेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है,
कि हमें दे रखा है क्या 2a अनुपात 3b, ठीक है 2a पे अनुपात 3b या बराबर कर लो, सॉरी 2a बराबर 3b और अगला है 4b बराबर 5c, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2, ठीक है, बटे में a, सॉरी 2 मल्टीप्लाई a और बराबर में लिख सकते क्या 3 मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो यहाँ कैसे हो जाएगा ये a बटे b हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर में 3/2, ठीक है। तो ये a और b का रेशियो क्या आ गया 3:2, ठीक है। वैसे हम इनका निकालेंगे, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई b बराबर 5c, ठीक है, 5c लिखा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा b बटे c बराबर 5/4, ठीक है। हमेशा ये देखना जब ऐसा सवाल दिया हो कि 2a बराबर 3b, तो हमेशा संख्या क्या हो जाएगी विपरीत हो जाएगी, मतलब जो 2a का है वो इधर b का हो जाएगा और जो b का 3 है वो a का हो जाएगा, ठीक है। तो ये विपरीत हो जाता है, और ये क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में दे रखा है ना। हमने देखा है कि हम जब भी कैलकुलेशन करते तो अचर और चर और अचर संख्या को अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो जब ये a इधर मल्टीप्लाई में है या 2 को उठा लो या 1 को उठा लो, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं हम 2 को उठा लेते हैं। तो 2 जब इधर गुणा में है तो जब बराबर के इधर आता तो क्या हो जाता है डिवाइड में आ जाता है। वैसे यहाँ पे b मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है ये परिवर्तित हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका फाइनल आंसर निकालते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई कि a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तो a और b का अनुपात क्या मिला हमें 3:2, ठीक है। वहीं हमें b और c का रेशियो क्या मिल गया, b और c का रेशियो 5:4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 5:2, ठीक है। 2 के सामने 2, 5 के सामने 5, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा a का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास a b और c, यहाँ नहीं यहाँ चला तो ज्यादा रेशियो हो जाएगा, तो आपने यहाँ लिखा था इस यहाँ पे करते हैं 3 गुणा 5 क्या हो जाएगा 15, वहीं 2 गुणा 5 हो जाएगा 10 और 2 और 2 हो जाएगा 4। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 15:10:4। ये a और b और c का रेशियो आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जैसे हमें कभी कभी ये देना होता है कि a अनुपात b है ना, और a अनुपात b दे रखा है या a अनुपात b अनुपात c दे रखा है क्या 1, 2 और 3 दे रखा है, ठीक है। a b और c का रेशियो क्या दे रखा है 1:2:3, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि आपको फाइंड करना है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, बटे में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे निकालने के दिया जा सकता है, तो हम इसे करते हैं, है ना। तो जैसे हमने क्या बोला ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करेंगे उसके बाद उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो a और b के जो यहाँ पे संख्या दे रखी है वो हम यहाँ पे एज इट इज फॉलो करेंगे, ठीक है। तो a की जो वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1 दे रखी है प्लस, ठीक है, b की वैल्यू क्या दे रखी है
बी की वैल्यू हमें दे रखी है 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी का स्क्वायर रिगार्डिंग क्या है, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड, है ना। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 2 प्लस c की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे करते हैं साइड में, ठीक है। तो 1 और 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 प्लस इसको ओपन कर देंगे तो 6 4 13 ब्रैकेट, यहाँ पे हो गया 36, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 9 और 13 कितने हो गए 22, 22 बटे 36। अब ये यहाँ पे दिख रहा हमें 2 से कट जाएगा तो हम इसको काट देंगे, 2 से हो जाएगा 11 बार में चले जाएगा 2 से, और ये 2 से चला जाएगा 18 बार में। तो जो हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 11/18,